हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। यूपी राजस्व लेखपाल 2020 के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ग्राम विकास एंड ग्राम समाज से संबंधित है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है। पहला विकल्प है मूल्यों की स्थापना, दूसरा ज्ञान, तीसरा धन उपार्जन और चौथा ये सभी। तो इसमें सभी सही है। मूल्यों की स्थापना की भी ज़रूरत होती है, ज्ञान की भी और धन उपार्जन की भी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, यह सभी। दूसरा क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। इसमें दूसरा विकल्प सही है, इंदिरा गांधी। तीसरा क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था। गरीबी हटाओ, पर्यावरण संरक्षण, सबके लिए स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसमें तीसरा सही है, सबके लिए स्वास्थ्य। सबके लिए स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 4, चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। भूमि सुधार कार्यक्रम से, अधिक उपजाऊ कार्यक्रम से, ऊसर सुधार योजना से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, भूमि सुधार कार्यक्रम से। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है। मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, उपरोक्त सभी। इसमें सभी सही है। मध्यस्थों का उन्मूलन की भी आवश्यकता होती है, काश्तकारी सुधार की भी आवश्यकता होती है, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है। पहला, मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन, भूमिहीनों को भूमि का वितरण, चकबंदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, अर्थात मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन। मानवीय ज्ञान की व्यवस्था है। मानवीय ज्ञान की व्यवस्था है संचय करना, प्रसार करना, वृद्धि करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी की आवश्यकता होती है, संचय करना, प्रसार करना, वृद्धि करना, इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान के लिए आवश्यक परिस्थिति होती है। ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान की सत्यता, प्रतिकृत की सत्यता, उपरोक्त सभी। इसमें सभी की आवश्यकता होती है, इसलिए उपरोक्त सभी को आप सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञान के स्रोत हैं प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, अंतःप्रज्ञा, उपरोक्त सभी। तो इसमें प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, अंतःप्रज्ञा इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गया है। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम को मिला दिया गया है। पहला है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, दूसरा है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, तीसरा है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सभी सही है, इसलिए आप डी को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा दर्शन में सम्मिलित करते हैं। शिक्षा दर्शन में सम्मिलित करते हैं। पहला है शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष, दूसरा है शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष,
तीसरा उपरोक्त दोनों ही, और चौथा उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसमें ऊपर वाले जो दो ऑप्शन है वो दोनों सही है, इसलिए आप उपरोक्त दोनों ही आप सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा दर्शन का अर्थ है। शिक्षा दर्शन का अर्थ है अध्ययन का नया क्षेत्र, अंतर विषयक आयाम का परिणाम, शिक्षा को उपयोगी तथा सार्थक बनाना, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा दर्शन का अर्थ है अध्ययन का नया क्षेत्र, ये भी होता है। अंतर विषयक आयाम का परिणाम, ये भी सही होता है। शिक्षा के उपयोगी तथा सार्थक बनाना, ये भी सही है। इसलिए उपरोक्त सभी को आप राइट करेंगे। जनपद, भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकार होता है कोषाधिकारी को, जिलाधिकारी को, जिला राजस्व अधिकारी को, अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, अर्थात जिलाधिकारी। इसका आंसर जिलाधिकारी होगा। 15वां, भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है? भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है? पहला मनरेगा, दूसरा काम के बदले अनाज योजना, तीसरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और चौथा जवाहर रोजगार योजना। तो इसमें मनरेगा सही है। मनरेगा को आप सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, अर्थात पंजाब को आप क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया? पहला बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर, मिर्ज़ापुर सोनभद्र इलाहाबाद, झांसी जालौन हमीरपुर, और चौथा एटा मैनपुरी आगरा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है एटा मैनपुरी आगरा, यही सही, इसलिए इसको आप सेलेक्ट करेंगे।